चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टेक्निकल एनालिसिस टूल की जो देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर असल में बहुत पावरफुल है। इसका नाम है इचिमोकू क्लाउड। आप इसे चार्ट्स की दुनिया का एक ऑल इन वन सिस्टम भी कह सकते हैं। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक चार्ट हमें मार्केट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की एक झलक दे दे। सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? पर इचिमोकू सिस्टम का दावा तो कुछ ऐसा ही है। ये वादा करता है कि बस एक नज़र में मार्केट की पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि इसका एक नज़र में पूरी तस्वीर वाला फंडा क्या है। फिर इसके 5 मेन कंपोनेंट्स को जानेंगे। इसके बाद उस मशहूर क्लाउड के राज से पर्दा उठाएंगे। फिर देखेंगे कि ट्रेडिंग सिग्नल्स कैसे बनते हैं और आखिर में इसकी स्ट्रैटेजी और कुछ जरूरी लिमिटेशंस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम है इचिमोकू किनको ह्यो। ये एक जापानीज नाम है जिसका मतलब होता है एक नज़र संतुलन चार्ट। मतलब इसे बनाया ही इसलिए गया था कि कोई भी ट्रेडर बस एक झलक में मार्केट की पूरी सिचुएशन को समझ सके। ये कोई मामूली मूविंग एवरेज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। ये आपको मोमेंटम बताएगा, ट्रेंड किस डायरेक्शन में है वो भी दिखाएगा, आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ हो सकता है उसका भी अंदाजा देगा। और सबसे बढ़िया बात, जो मार्केट का फालतू का शोर है ना, जो हमें कंफ्यूज करता है, ये उसे फिल्टर कर देता है। अच्छा, पहली बार जब कोई इचिमोकू चार्ट देखता है ना तो लगता है अरे बाप रे, ये क्या मकड़ी का जाला है, इतनी सारी लाइंस। पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम एक एक लाइन को पकड़कर समझेंगे और फिर जब सब जोड़ेंगे ना तो पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो ये है इचिमोकू टीम के 5 मेन प्लेयर्स। तेनकान सेन है शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए, किजुन सेन हमें मीडियम टर्म ट्रेंड बताता है, सिंकोस्पैन ए और बी ये दोनों मिलकर वो फेमस क्लाउड बनाते हैं, और आखिर में है चिकोस्पैन जो सब कुछ कंफर्म करता है। सबसे पहले है टेनकिन सेन। इसको आप टीम का तेज स्काउट मान सकते हैं। ये सिर्फ पिछले 9 पीरियड्स को देखता है, इसलिए प्राइस में जरा भी हलचल होती है ना, ये फौरन बता देता है। और हाँ, जब मैं पीरियड कहता हूँ तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, एक दिन, एक घंटा, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देख रहे हो। तो ये हमें मार्केट का एकदम लेटेस्ट शॉर्ट टर्म मोमेंटम बताता है। अब तेनकन सेन के बाद आता है किजुन सेन। अगर तेनकन सेन तेज स्काउट है तो ये है स्थिर एंकर। ये 26 पीरियड्स का हिसाब रखता है, तो जाहिर है ये थोड़ा धीरे चलता है। ये हमें मार्केट का मीडियम ट्रेंड दिखाता है, और एक मज़ेदार बात यह है कि प्राइस अक्सर चुंबक की तरह इसकी तरफ खींची चली आती है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल भी बन जाता है। अब आती है सबसे अजीब लाइन, चीको स्पैन। इसको आप एक रियर व्यू मिरर समझिए। ये करता क्या है, ये आज की जो क्लोजिंग प्राइस है ना उसे उठाकर 26 पीरियड पीछे ले जाकर प्लॉट कर देता है। अब सवाल ये है कि क्यों? इसका सिर्फ एक काम है, कंफर्मेशन। ये बस ये पक्का करता है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें दम है भी या नहीं। अगर ये लाइन 26 पीरियड पहले के प्राइस के ऊपर है तो मतलब हाँ, बुलिश ट्रेंड कंफर्म्ड है। ठीक है, लाइंस तो हो गई। अब आते हैं इचिमोकू के सबसे खास, सबसे विजुअल हिस्से पर। वो चीज जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है, यानी द क्लाउड, या जापानी में कहे तो कुमो। और कुमो के बारे में सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये हमेशा आज से 26 पीरियड आगे प्लॉट होता है। मतलब ये भविष्य में झांकने जैसा है। ये हमें पहले से ही अंदाजा दे देता है कि आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन कहाँ बन सकते हैं। ऐसा और कोई इंडिकेटर नहीं करता। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे मौसम के नक्शे की तरह देखना। बहुत सिंपल है। अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो मतलब मौसम साफ है, बुलिश माहौल है। अगर प्राइस क्लाउड के नीचे है तो तूफान आने वाला है, मतलब माहौल बेरिश है। और अगर प्राइस क्लाउड के अंदर फंस जाए तो समझो कोहरा छाया हुआ है, मार्केट कंफ्यूज्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्लाउड की मोटाई भी बहुत कुछ बताती है। अगर क्लाउड मोटा है तो वो एक मजबूत दीवार की तरह है, जिसे पार करना प्राइस के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है। वहीं दूसरी तरफ अगर क्लाउड एकदम पतला सा है तो वो एक कमजोर दीवार है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, हमने सारे पुर्जे समझ लिए। अब देखते हैं कि इन सबको जोड़कर असली ट्रेडिंग सिग्नल कैसे मिलते हैं। जो सबसे कॉमन सिग्नल है उसे कहते हैं टी के क्रॉस। टी मतलब टेनकन सेन, के मतलब किजुन सेन। जब तेज वाली लाइन यानी टेनकन
धीमी वाली लाइन यानी किजुन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन असली कहानी ये नहीं है। असली सवाल ये है कि ये क्रॉस हो कहाँ रहा है। यहीं पर क्लाउड अपना जादू दिखाता है। अगर ये टीके क्रॉस क्लाउड के ऊपर हो रहा है तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। अगर ये क्लाउड के अंदर हो रहा है तो समझो न्यूट्रल है, कुछ पक्का नहीं कह सकते। और अगर ये क्रॉस क्लाउड के नीचे हो रहा है तो ये एक बहुत ही कमजोर सिग्नल है, शायद सिर्फ एक छोटा मोटा बाउंस। तो क्लाउड एक तरह से सिग्नल की क्वालिटी को फिल्टर कर देता है। एक और बहुत बड़ा सिग्नल है कुमो ब्रेकआउट। जब प्राइस क्लाउड को चीरकर मतलब उसे तोड़कर ऊपर या नीचे मजबूती से बंद हो जाती है तो ये अक्सर एक बहुत बड़े नए ट्रेंड की शुरुआत का इशारा होता है। ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, ये टूल इस्तेमाल कैसे करना है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसकी कमियां क्या हैं। क्योंकि याद रखिए कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। ये जो सेटिंग्स हैं 9, 9, 26, 52 ये 1930 के जापान के हिसाब से बनी थी, जब हफ्ते में 6 दिन ट्रेडिंग होती थी। आज भी ज़्यादातर लोग इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कुछ लोग जो 24 घंटे चलने वाले क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं वो कभी-कभी इन सेटिंग्स को बदल देते हैं ताकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सके, पर ओरिजिनल सेटिंग्स की बात ही अलग है। और 2 बातें हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली, ये इंडिकेटर भविष्य नहीं बताता, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये ट्रेंड को पकड़ता है, उसकी भविष्यवाणी नहीं करता। और दूसरी सबसे बड़ी कमी, जब मार्केट साइडवेज हो, मतलब ना ऊपर जा रहा हो ना नीचे, एक रेंज में फंसा हो, तब इचिमोकू बहुत सारे गलत सिग्नल देता है। ये सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए बना है, इसे काम करने के लिए ट्रेंड चाहिए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या 1930 के दशक का चावल के बाजारों के लिए बना ये इंडिकेटर आज के इस एआई और एल्गोरिदम वाले दौर में भी काम करता है? इसका जवाब शायद इस बात में है कि इसे कितनी गहराई से समझा जाए और सही मार्केट में इस्तेमाल किया जाए। और ये हमें एक बात और याद दिलाता है, टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, बाजार को चलाने वाला इंसानी डर और लालच वो शायद कभी नहीं बदलता।